गंगे जय श्री गंगे हर। सभी दोस्तों को मेरा नमस्कार। दोस्तों मैं इस वक्त मौजूद हूँ ऋषिकेश में परमार्थ निकेतन के पास में, और आप मेरे सामने देख सकते हैं ऋषिकेश का दृश्य आपको दिखाई दे रहा है। परमार्थ निकेतन के सामने आप देख सकते हैं। मैं आज आपको अपने चैनल के माध्यम से श्री भागवत कथा का श्रवण कराऊंगा, और आप देख सकते हैं श्री देवकीनंदन महाराज ठाकुर जी की कथा का आपको श्रवण कराऊंगा, और आप मेरे सामने देख सकते हैं जानकी सेतु पुल दिखाई दे रहा है आपको, और आप देख सकते हैं गंगा का प्रवाह। चलिए आप चलते हैं अंदर, हॉल के अंदर आपको लेके चलते हैं। सभी व्यास पूजन की ओर आगे बढ़े। जो निवेदन करेंगे व्यास पूजन एवं आरती के लिए, कृपया मंच पर हमारे मुख्य यजमान श्री जगदीश प्रसाद तिवारी जी और सहजमान श्री प्रमोद जी, और आज के उप यजमान श्रद्धा सिंह एवं राजवीर सिंह जी देहरादून से वो मंच पर हैं। और आप सब लोग भी अपने अपने स्थान पर खड़े होकर आरती में सम्मिलित होंगे। और मेरा निवेदन रहेगा राजेश शर्मा जी मुंबई से वो कृपया मंच पर आ जाए। नवी मुंबई से वो मंच पर आकर आरती में सम्मिलित होंगे, श्री राजेश शर्मा जी। और आप सभी भक्त प्रेमी अपने अपने स्थान पर ही बैठकर खड़े होकर आरती का दर्शन करें। और जिस प्रकार ये दिव्य भव्य आयोजन जो यहाँ पर किया जा रहा है, आज इस कथा का पंचम दिवस है। पंचम दिवस में हम और आप सब लोग सम्मिलित होकर भगवान की सुंदर बालिकाओं का आनंद प्राप्त करेंगे। और आपको बता दें कि आने वाले समय में जिस प्रकार जो आयोजन है गुरु पूर्णिमा महोत्सव वृंदावन में 20 और 21 जुलाई को होगा, और उसके बाद 22 जुलाई से पार्थिव शिवलिंग का आयोजन 30 तारीख तक किया जाएगा। आप सब लोग उसमें सम्मिलित हो। आइए आरती में सम्मिलित श्री भगवान की है आरती, भक्तियों को पाप से है श्री भगवान की है आरती, भक्तियों को पाप से है ये अमर ग्रंथ है, मुक्ति ग्रंथ है, सब वेद में आला सब जोत जगाने वाला, हरे नाम यही हरे धाम यही जग के मंगल की आरती, क्यों तो आरती के तारती, ये साथ गीत गान बने पापों को मिटाने वाला, हरे जल से जलाने वाला, ये सुख करे हरणी जीव सुख की आरती, पापियों को तारती है तारती, ये मधुर बोल सरकर के धोल सरवाई बताने वाला, श्री को बनाने वाला, श्री आगे घनश्याम रघु के मेहमान आरती, पापियों को तारती है तारती, पापियों को तारती है तारती, पापियों को तारती है तारती। देवादिवंदनम आरोग्यार्थे आत्माभिवंदनम। ओम जो हो शांतिरंतर चरुं शांति पृथ्वी शांति आपादांति रोगदयादांति बलदयादांति विश्वेदेवा
शांति द्रवकं शांति दात्रेव दात्रे चामा शांतिरेधि मंत्रपुष्पाञ्जलिं ओम एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्ति प्रचोदयात् श्रीवन्दिकापकुलचम्पकपादलाब्धे पुण्डाकजातिकरवीतरसारपुष्पे बिल्वप्रमाल तुलसी दलमन्दिरेभिः स्वां पूजयामि जगदीश्वर मे प्रतीया नानासुगन्धपुष्पाणि यथा कालोत्तमानि च पुष्पाञ्जलिर्मया दत्ता गृहाणः परमेश्वरा एतन्मन्त्रपुष्पाञ्जलिं समर्पयामि वृन्दावन विहारी लाल की जय भागवत महापुराण की जय विशाल भगवान की जय दयाकांतजो भगवान की जय गंगा मैया की जय 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 श्री राम निवेदन करूँगा सभी पूज्य माँ से आशीर्वाद प्राप्त करेंगे। निवेदन करूँगा मुख्य मेहमान से यजमान के साथ में आज के जो उत्सव मेहमान श्रद्धा सिंह राजवीर सिंह जी पूज्य माँ से आशीर्वाद प्राप्त करने स्मृति चिन्ह पूज्य माँ से उनको अर्पण करेंगे और राजन जी उनसे निवेदन है कि वो भी पूज्य माँ से आशीर्वाद। हम सभी चले आज कथाक्रम के पंचम दिवस में क्योंकि विलंब हुआ क्योंकि वो उपदेश बहुत प्यारा बहुत सुंदर सनातन धर्म संसद का इस कारण क्योंकि हमें बहुत कुछ चीज़ें सीखने को मिली। हम सब लोग इस चीज़ को मानते हुए जैसा मैंने बताया कि आने वाले समय में साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। पुरुषाय कीरादगाननिदां वेशाचन्द्रचारणं कर्म कोटि गुरु प्रणाम। कृष्णं नारायणं वन्दे कृष्णं वन्दे भजप्रियं कृष्णं द्वये पायां वन्दे कृष्णं वन्दे प्रधानमन्त्रीं। सभी दोनों हाथ जोड़ें, विश्व शांति के लिए प्रार्थना करें। ईश्वर के माध्यम से समय का अभाव है, दोनों हाथ जोड़े सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। मेरे परमात्मा श्री एवं सरकार के चरणों में कोटि नमन। उनसे प्रार्थना को अपने व्यास को ग्रहण करें। उनके प्रार्थना परम स्वदेशी सर्वदेव भगवान के चरणों में कोटि नमन। उनसे प्रार्थना को अपना आशीर्वाद हमें प्रदान करें। स्थान देवता वास देवता ग्रामीण देवता नगर देवता सबको बार बार प्रणाम ये भी अपना स्थान करें। संत समाज विप्र समाज पधारे सभी भक्तों के हृदय में उपस्थित मेरे सर्वेश्वर भगवान को कोटि नमन। आस्था चैनल के माध्यम से यूट्यूब चैनल के माध्यम से जो भी देश विदेश में प्रभु प्रेमी जुड़े हुए हैं उन सब प्रभु प्रेमियों को मेरा प्यार भरा ऐसे नहीं जरा जोर से एक मिनट से नाम जाप कर लें, उसके बाद तुरंत सीधे कथा क्रम की ओर बढ़ें। गोविंद गाले गोपाल गाले गोविंद गाले गोपाल गाले गोविंद गाले गोपाल गाले गोविंद गाले जय गंगा मैया की जय, कृष्ण जन्मभूमि की जय।
की अधर्म का नाश हो, नाड़ियों में विश्व का कल्याण हो, गौ माता की विश्व में शांति हो, विश्व में शांति हो, विश्व में शांति हो। आज कथा के प्रारंभ में सनातन धर्म संसद का आयोजन किया गया, जिसमें कृष्ण जन्मभूमि का विषय, युवाओं की आजकल की स्थिति का विषय, भारतीय परंपराओं को बचाए रखने का विषय बहुत अच्छे तरीके से हम सबके सामने आया, जिसमें बहुत कृपा करके योग गुरु श्री स्वामी रामदेव जी महाराज यहाँ पर पधारे, अपनी अधिक व्यस्तता के बावजूद भी बहुत बड़ा वो कार्य कर रहे थे, उसको भी बीच में रखकर यहाँ पहुँचे। ये उनकी अहेतु की स्नेही है, उनका कारण कृपा है। पूज्य स्वामी जी को हम जितनी बार साधुवाद धन्यवाद दें उतना कम है, और व्यासपीठ से तो यही मंगल कामना करेंगे कि स्वामी जी ऐसे ही योग के माध्यम से जगत जागृति करते रहें, सनातन और हिंदुत्व के लिए कार्य करते रहें। स्वामी श्री रविंद्रपुरी जी महाराज अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष, वर्तमान में जो आप स्वामी श्री रविंद्रपुरी जी महाराज अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष हैं, वहीं श्री स्वामी यतीन्द्रानंद जी महाराज भी पधारे, प्रबोधानंद जी महाराज भी पधारे, स्वामी श्री हरिचेतनानंद जी महाराज भी कृपा करके, और वो भी अखाड़ा परिषद के बहुत बड़े उच्च पद पर हैं। उन्होंने भी जिस तरीके से भगवान श्री कृष्ण की जन्मभूमि का बहुसंख्या का भारतीय मंदिरों का विषय उठाया, वो अपने आप में महत्वपूर्ण है। सभी संत चरणों में हम तो यही कहेंगे कि हम व्यासपीठ पर बैठे इसलिए प्रणाम नहीं कर सकते, और यही कहेंगे कि आप सबने सनातन को और सनातनियों को दोनों को ही दिशा दिखाई है, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और हम फिर बता रहे हैं, ये किसी भी समुदाय के अगेंस्ट नहीं है, अपितु सनातन को बचाने के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट है, जरूरी है। हम किसी की जगह पर नहीं जा रहे, जो हमारा ही धर्म है, हमारा ही स्थान है, हमारा ही अधिकार है, सिर्फ उनकी बातें हम कर रहे हैं। हमें और किसी से कोई मतलब नहीं है। राधे राधे बोलना। एक और बात हम बता देते हैं, आप बैठने के लिए तैयार हो? घर जाने की जल्दी तो नहीं है, हम करेंगे भी क्या, सो रहे हैं तो आते तो सो रहे हैं। ये तो एक्स्ट्रा संतों का दर्शन और उनका आशीर्वचन मिला, अब 9-10 बजे तक आराम से कर रहा है, आनंद लिया जाए। अभी प्रश्न ये हो रहा है, बात हम सबके बीच में चर्चा चल रही है कि 12 ज्योतिर्लिंग किए जाए और वहां पर कथा होनी चाहिए। बताओ कौन कौन तैयार है? कौन कौन चलेगा आ जाए? ऐसा नहीं कि जब तक रहो तब तक तो चलो ना। हाँ, और है नहीं, जब हम ठाकुर जी से ये बात करेंगे कि हमारा ज्योतिर्लिंग करेंगे, तो तब तक तो ठाकुर जी भी हमको बचा के रखेगा। तो कौन कौन चाहता है? देखो, ये विचार हुई, ये संकल्प हुई, माँ गंगा के तट पर आया है, माँ भगवती ने ये संकल्प हमको दिया है, सबको दिया है। तो हम चाहेंगे कि इसका प्रारंभिक करण भी केदारनाथ से ही हो।
केदारनाथ से ही वो 12, क्योंकि कई लोग अभी 60 प्लस हो गए, अब अगर ज्यादा 3 साल बाद आए केदारनाथ तो पता चले कि उन पे पहाड़ ही ना लागे जा रहे तो मुश्किल हो जाएगी। तो काल करे सो आज कर, आज करे सो अब। और सबसे पहले जो ज्योतिर्लिंगों में कठिन है वो केदारनाथ ही है, तो सबसे पहले कठिन से प्रारंभ करें और अगले वर्ष केदारनाथ में ही 12 ज्योतिर्लिंगों की यात्रा प्रारंभ कर देनी चाहिए। ये हमारा भाव है। कौन कौन हमारे भाव के साथ है? यहाँ कुछ अधिकारी लोग भी बैठे हैं जिन्हें वो संभालना होगा यात्रा को, व्यवस्था उनको करनी होगी। ये व्यासपीठ से आज्ञा भी है और एक शरीर उनसे निवेदन भी है। राधे राधे बोल, राधे राधे, जोर से बोलना पड़ेगा। राधे राधे। कल आप लोगों ने प्रसंग में कहां तक पहुंचे थे? नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की, हाथी घोड़ा पाल की जय कन्हैया लाल की, नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। नंद के आनंद अपनी भाषा में बोले तो देखो भैया, आनंद तो वही के जीवन में है जाके जीवन में ठाकुर जी प्रकट है जान, जाके जीवन में जाके हृदय में ठाकुर जी प्रकट रह गए हैं, वहां को तो आनंद ही आनंद है। और जाके हृदय में ठाकुर जी ना आए, वाके जीवन में आनंद ना आए। अब क्या बात है, तुम मान लो तो न मानो तो ये तुम कहे। आनंद उनमें आवे जिनके जीवन में ठाकुर जी आएंगे, प्रवेश करेंगे। अब वो कहेंगे कैसे प्रवेश करेंगे? नाम के द्वारा, उनकी सेवा के द्वारा, उनके धाम के द्वारा। अब तुम्हारे जीवन में प्रवेश करेंगे कि ना करके बताओ। अगर ठाकुर जी प्रवेश नहीं करते तुम्हारे जीवन में तो कैसे तुम ऋषिकेश में आते, और कैसे तुम गंगा जी के तट पे आते, कैसे तुम भागवत में आते, और कैसे फिर हम जैसे ब्रजवासी से कथा सुनते तुम लोग। अभी स्वामी जी कह रहे होंगे, आप मानते तो ना करे, कह रहे कि आज लोग कथा को मेकअप लगा कर भी आते हैं। अरे एक बार बिहार में हम तो पिछले गाँव में गुरु जी हमारे यहाँ कहते हैं सब तो आप करते जी तुम्हारे गुरु जी मेकअप लगाए के आते हैं। मैंने 5 आदमी बुलाए, हम 2-4 आए गए, ऊपर आप चेक करो दाल के हाथ में लगे ना कुछ, वो वीडियो भी पड़ा है हमें देख, मेकअप हो रहा है। बोले ना गुरु जी मेकअप ना है, देख रहे। अरे क्यों लोग मेकअप यहाँ करें, मेकअप खाने में हम तो अपना मेकअप ठाकुर जी ने करवाया गया है। जैसे राखे वैसे रहूं, जानता है सब सुख दुख जन के मुख करता। तू कहा नहीं जाने, तू तो सब जाने। यहाँ मेकअप कर लेंगे, तुमने एक दिन दुनिया का सो के हम सोए के उठे और अचानक से देख लिए तो वहां पर कहानी देगी है, कहानी देगी। आप कह रहे थे तो वो असली बार होना है नकली बार है, होगी कि नहीं होगी? पर हम तो भैया सुबह उठ के चले जाएं, नहा के चले जाएं, ऐसे कथा करके चले जाएं, हमें देख के तो लोग पहचान लेंगे चाहे जैसो पर ठीक है, असली बात हो रही है। असली चमक भगवान के नाम पे आवेगी, क्या आवेगी? चाहे लेके हृदय धड़क रहो, भटक रहो, नाम न ले जा रहो, हाईवे पे ध्यान है 5 बजे, हाईवे पे ध्यान है, बाथरूम में 5-5 घंटा लगाना है, कहीं कोई बात नहीं है। हाईवे पे ध्यान, हाईवे पे ध्यान और कमाए पे ध्यान, यहाँ में ध्यान, सब में ध्यान है। पर भगवान के भजन में मेरे को ध्यान ना है। अरे गंगा जी के तट पे आए हो, अगर 5 माला ना कर पाए तो क्या फायदा? तुम्हारे गंगा जी के तट पे आए हो
निकल गए, 5 दिन निकल गए, क्या काला हो रहा है, 2 दिन और। हमारे ब्रिज में संत क्या हो रहे हैं, नाम लेते में जूड़ी आई, जैसे कोई भजन को नाम लेते बुखार चल जाए, टेम्परेचर, आई हैव टेम्परेचर। अरे टेम्परेचर उतरेगा भगवान के नाम पे। हम ये ना कहे बाबा जी आ जाओ, बाबा जी तो इतने बहुत हैं जी आएगा यार, संत ही संत है। अच्छा सुनो, भगवान की कृपा नहीं होते तो इतने संतन के दर्शन इतने आसानी से है सकेगा तुम्हें? एक बाबा महाराज जो है ना, बड़े बजन वाले हैं, इन तक पहुंचने में बहुत वजन लगे, पर ठाकुर जी की कृपा देखो हम सब पे कैसी कृपा करी, वो स्वतः ही कृपा करके हम सबके मध्य में आए। हमने तो निवेदन करो और वो आग्रह स्वीकार करके कृपा करके पहुंच गए। ये क्या कृपा नहीं ठाकुर जी की? अरे साक्षात कृपा। ये मत सोचो कि हम पे कृपा नहीं, कृपा तो है। तभी तो ऋषिकेश में आए, तभी तो गंगा तट पे आए, तभी तो कथा में बैठे, तभी तो इतने संतन के दर्शन आ गए, और तभी तो हमारे मुख से भी राधे राधे नाम बार बार निकल रहे। जब कह लगे तो मैं निकले कुछ पसंद है भगवान का नाम लेने में, भैया जोर मार तो जाके पाप बहुत मारो, जोर मारो ना, तो ये कृपा तो है ठाकुर जी की। कृपा न होती तो हम यहाँ ना आते, यहाँ आए गए या तो मतलब कृपा गोविंद की है। तो अब हमारी ड्यूटी कहाँ है? क्या ड्यूटी है? सबसे बड़ी ड्यूटी क्या? कृपा को बनाए रखना। ये कृपा बनी रहे, और ये कृपा बनी रहेगी कहते यही सत्कर्म करो। न करने वाले काम तुम जब जब करोगे ये कृपा कम होगी, और करने वाले कार्य जब जब करोगे ये कृपा बढ़ती ही जाएगी, बढ़ती ही। करने वाले कर्म मुझे गिनाने नहीं है, बार बार सभी यही सुनाते हैं, यही हो रहा है। तो न करने वाले कार्य कभी मत करो, करने वाले कार्य हमेशा करो, और भगवान की कथा, भगवान का नाम, परोपकार, ये हमारे जीवन की मूल पूंजी हो जाए। तो लाला को जन्म भयो, ब्रजवासी बड़े खुश हुए, बाबा के यहाँ बधाई देने जा रहे, ओ महाराज गोपी और लाल लगा के भीड़ रह गई बाबा के यहाँ, बधाई 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 बधाई, सब बधाई महाराज। बाबा के यहाँ जब इतनी भीड़ रही तो गांव में बड़ी बड़ी अम्मा ही अम्मा, बाबा के मुंह में दांत ना हो, एक दांत ना हो, चलना जाते हो, जोना जाते हो, घाट पर सो रही, कम से कम 135 साल की, इसलिए क्या बताना है 125 साल कही है, तो 135 आपको बता के तो कहते ही है 10 साल तो हमें, फिर उस साल आएगी तो बाकी उम्र में बड़ी होगी, अब बाकी साल ने कहा तो बढ़ाई करनी चाहिए। और उनसी मैंने तोल लाखी बाकी की उम्र है, जितनी हो 125 की हो, 145 की हो, जितने की हो, हमें कोई मतलब ना है, पर इतनी बड़ी बूढ़ी को अम्मा अब स्वयं से चलना आया, 4 पाई पे काम की सब गोपी बातें कहती, बड़ी अम्मा बूढ़ी अम्मा बूढ़ी, अब बूढ़ी अम्मा ना सुनी बड़ी उन्होंने जो कह रही है, कभी तो कुछ सुनो चल रही है, कभी तो खन खन रह रही है, भाग रही है, आ रही है, बड़ी आवाज लग रही है, आ रही है, लग रही है मतलब रास्ते, रास्ता नहीं कहा करो, मार्ग कहा करो, हिंदी शब्द है मार्ग, रास्ता उर्दू शब्द है, रास्ता नहीं बोलना चाहिए, मार्ग बोलना चाहिए। हमारे ब्रज में तो बातें कहीं गए, फतेरो के गए कन्हैया मोती वाटर लड़ाई, बनेगा ही आता है नहीं बनेगा, फतेरो के मेरी गैल कन्हैया अटक लड़ाई है, अटक लड़ाई समझते हो? कहते हैं आजकल तो हर एक वीडियो अटक लड़ाई है, हर एक वीडियो अटक लड़ाई, और ऐसे अटक लड़ाई है, वो 90 वाले दिन लड़ाई, अच्छा इसमें तुमने हारना नहीं डाली, सौंठ नहीं
देख रही बड़ी आवाज आ रही है, बूढ़ी अम्मा ने बड़ी आवाज लगाई, अरे तुलसी है, अरे तुलसी है, अरे अम्मा बुला रही है, अम्मा बुला रही है, अम्मा बुला रही है। तो सब गोपी गई और अम्मा से पूछी, अम्मा कैसी है? अरे मैं तो ठीक हूँ जी, बड़ो दाम में आज बड़ो उधम सो है, बड़ो आनो जानो सो है, कहाँ भाग रहे काहे कोई? अरे अम्मा मेरा बतो काहे कोई सो? अरे अम्मा आपको गजब है, कौन करा? अम्मा बड़ा गजब है, तो काहे गए? बोले अम्मा 85 वर्ष की आयु में नंद बाबा के घर में लाला आया। अम्मा वो कह रही ये बड़ा बढ़िया है। जसोदा आंटी बड़ी दुखी सी है, और वो तो नंद है ना, तो एक तो चाहिए वो बहुत अच्छा करो। दूसरी बोली अम्मा सारा बालक कहाँ है? बड़ा चमत्कारी, चमत्कारी ऐसा बात चमत्कारी, अरे बड़ो चमत्कारी, इतना चमत्कारी है, इतना चमत्कारी है, एक बेर में देखो तो देखते रहो, ऐसा ही मन करे, मन देख कहीं ना बात करते है। अम्मा मैं सांची कह रही हूँ, बोल तो ऐसा लगे जाने नंद बाबा के लाला के दर्शन न करे बाबा तो जीवन ही बेकार है, बाबा तो जीवन ही बेकार। आओ तो कैसे सही चली गई, जीवन बेकार है। ऐसे एक सांची बात बताऊं, मानव जीवन पाए के जाने ठाकुर जी को पाए को प्रयास नहीं करे, आपको जीवन वाकई बेकार है। संसार शरीर से निभाओ, कोई बुराई ना, जितने भी नाते रिश्ते निभाने हैं शरीर से निभाओ, मन से तो सिर्फ ठाकुर जी को ही रिश्ता निभाओ, मन में ठाकुर जी आते, और जब मन में ठाकुर जी होंगे तो फिर तो कोई चिंता वाली बात रहेगी ना। अब सखी तो जो कह के चली गई, अब अम्मा सोचने लगी आज मरी में कल दूसरों देना, और जिस सखी जो कह के चली गई है कि जाने लाला के दर्शन न करे वहां तो जीवन ही बेकार है, तो हमारा जीवन बेकार है, जो हम चले हो जाए नहीं, कैसे जाए? तुरंत याद आई बोले बाबा को लाला बड़ा चमत्कारी है। भैया भैया अम्मा बोली अरे ओ यशोदा के, जिस सखी कह रही तू चमत्कारी है, तू सांचे में अगर चमत्कारी है तो ऐसा चमत्कार करे कि मैं तेरे दर्शन कर लूं, मैं तेरा दर्शन कर लूं, ऐसा चमत्कार कर। जैसे ऐसे कई ऐसे समझो जैसे अम्मा ने एलोवेरा 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 को जूस पी लो, एकदम जान आएगी अम्मा में, एकदम। भैया अम्मा ठाड़ी हम चली आई चारपाई में, तो अरे लाला, अरे यशोदा के तो में तो बड़ा लाला चमत्कार सांची। तो भैया लटिया को सहारा ले लेके नंद के आंगन में पहुंची, और नंद के आंगन में पहुंची, और नंद के आंगन में देखो बड़ी भीड़, भीतर घुसने लगा, और बिहारी जी जो हाल है, बिहारी जी गए हो अब तो हल्की पौड़ी में चले जाओ, तो बिहारी जी है रही है हल्की पौड़ी में ना हो जाना, और जब फ्री में आऊँ छुट्टी चल रही है ना बालक, सब बालक ने डूबी लगवा है हल्की पौड़ी, अच्छी बात है लगवाया हल्की पौड़ी में डूबी, और ध्यान रखने को दूसरे में डुबकी न लगा के क्या करे? जो गंगा में स्नान करे वह मदिरा पान कभी नहीं करना चाहिए, नशा से मुक्त रहो। तो भैया द्वार पे ठाड़ी है, बड़ी भीड़ में, बहुत भीड़ महाराज, इतनी भीड़ पूछो नहीं। अब भैया सोची कैसे दर्शन हो, कैसे लाला के दर्शन करो। अब भैया यशोदा के यहाँ
भैया के सुधे गोद में थे, कन्हैया को ले आए, एक दो जने ग्वाल वाले आए और नंद बाबा बीच आंगन में नाच रहे। नया वस्त्र पहने बाबा ने, पगड़ी बांधी और मोछन पे इत्र लगाई बाबा ने गजब की। अब महाराज तिलक वगैरह माथे पे पगड़ी बंधी सिर पे। आज बाबा को मन कर रहे हो नाच रहे हो, क्यों ना हो? 85 वर्ष की आयु में लाला हो, तुम्हारे 35 की में भी हो तो कैसे कैसे मन कर रहा है, जाए करूँ और जब तक बाला का ना हो, बेटा ना हो, तब तक आ करे ना क्या कछु ना नहीं जाए, ऐसे नहीं है। तो आने का 15 छोरी है जाने के चेहरा पे खुशी ना हो, 15 और एक छोरा है जाए चाहे कितना गुरुवार हो, फिर देखो मेरा लल्लन कुमार हो, हम तो जो करें एक नहीं 15 हम बालक, और वो सबरे बालक श्रवण कुमार जैसे होने चाहिए, चाहे वो बेटा हो चाहे बेटी। जितने भी बालक हमारी बात को सुन रहे हैं, एक बात सावधानी से सुन ले, सभी बालक सावधानी से सुन ले। जीवन उन्हीं बच्चों का सफल है जिनके कारण माँ बाप का नाम आगे जाए। जिन बच्चों के कारण माँ बाप का नाम पीछे आ जाए तो उन्होंने अपने माँ बाप को धक्का ही मारा है गिराने में, आगे बढ़ाने में नहीं। इसलिए ऐसे बच्चों का न होना ही बेटर माना गया और उन्हीं बच्चों का होना बेटर है जो अपने माँ बाप के सम्मान को और ऊंचा लेके जाए। महाराज चक्रवर्ती दशरथ क्या कम नाम वाले थे? क्या कम नाम था महाराज का? बोलिए, कोई कमी नहीं थी। चक्रवर्ती राजा थे महाराज चक्रवर्ती दशरथ, लेकिन भगवान श्री राम ने अपने पिताजी के नाम को और आगे बढ़ा दिया। ऐसा बेटा हो, ऐसी बेटी। और ये बातें हमारे फ्रेंड्स नहीं बताएंगे, ये फ्रेंड्स तो औड़े को ले जाएंगे, हमारे फ्रेंड्स में लेगा औड़े को ले जाएंगे, औड़े को ये नाम कहीं कटवाइए फ्रेंड ने। ये जितने भी फ्रेंड मिलते हैं आजकल, फेसबुक या यूट्यूबर या क्लास या मेरी क्लास फ्रेंड है, मेरा क्लास फुल फ्रेंड है, फिर क्लास में किताब फ्रेंड है, मुझे कारे पीले से फ्रेंड है। क्लास में एक ही फ्रेंड होनी चाहिए, वो है बुक, वो है तुम्हारी स्टडी। स्कूल में फ्रेंड बनाने नहीं जाओ, स्कूल में स्टडी प्राप्त करने के लिए जाओ, ज्ञान प्राप्त करने के लिए जाओ, बुद्धि को आगे बढ़ाने के लिए जाओ। इसका लाभ है क्लास में जाने का। अब फ्रेंड बना लोगे चार फ्रेंड दोगे तो कितनी मिनट लगेगी? कहां से वापस लाओगे जीवन में वो 16 मिनट? कौन सा पैसा है जो तुम्हारे 16 मिनट वापस ले आए? 16 मिनट आपने अपने फ्रेंड्स को दी और उन 16 मिनट्स में आपको आपके गोल से कम 4 साल पीछे धक्का मारा। तो इसकी विदा में आ जाए, बालक वही श्रेष्ठ है जो अपने माता पिता के नाम को आगे बढ़ा। अब भैया यशोदा के नंद बाबा के मन में है कि ना चलूं, पर बड़े बूढ़े हैं ना, तो कैसे कहते कि मैं नाचूं? अब जिनको नाचने को मन हो ना, वो भी बोले अरे टाइप के आदमी हो, अपने आप को पूजना, वो दूसरे में धक्का मारे ना, नहीं जाको खुद को नाचने को मन कर रहा हो। अब वो आपको कहेगा ना कि तू नृत्य करवा तो कोई ना करो, फिर वो क्या करे? दूसरे धक्का मारे, अच्छा वो नहीं करता, फिर उसको वो धक्का मार देता है। अब वो धक्का मार दिया तो वो बीच में जहाँ सब लोग नाच रहे हो तो लगता है यहाँ तो आगे नहीं नाच रहे, बड़ी आसानी होगी। तो फिर वो उसका नाचना है ना आए, वो फिर काम को छोड़ता है। अब फिर करता क्या है वो? फिर ये करता है जिसने धक्का मारा है उसका हाथ पकड़ के खींचता है, और वो यही चाह रहा था इसलिए उसने धक्का मारा है इसमें। ऐसे ही मंगल बाबा सबको कह रहे थे नाचो नाचो भैया, नृत्य करो नृत्य करो। दो चार को नंद बाबा ने डाका, अरे झूमो बेटा। वो सब झूम रहे थे, अरे बाबा हमें नृत्य करवा रहे हो, खुद नृत्य कर रहे हो। तो झट दो चार ने बाबा के हाथ पकड़े, अरे मैं कूड़ो छोड़ दे, आनंद ले बना रहे हो बाबा,
झाड़े कल्ला की रिदम में काम मारते रहते हैं, ठीक है कि नहीं? हाँ, तो बाबा ऐसी ले बना रहे हो और कह रहे हैं बूढ़ो बूढ़, अरे बाबा आप बूढ़ो कहाँ रहे हो? बात ही बात में बात चली है, बात है गई निराली, और रात ही रात में बाबा तेरी गाड़ी है गई गाड़ी, गाड़ी है गाड़ी के पीछे आ रहे हो। तो वो बाबा को नृत्य कराने लगे और बाबा बड़े सुंदर लग रहे और नृत्य कर रहे बाबा। अब एक बाल के हाथ में कन्हैया, जो कन्हैया तो दर्शन जो करे ना, बाल करने लगे कि जो करे ना, कैसे करे? बाल करने को लेते हैं ऐसे लेते हो, बड़े उसको किया होता जो उछालते बाल को। बच्चे को ऐसे उछालना नहीं चाहिए, स्पीड से कह रहे हैं और जहाँ कोई तो वो बिल्कुल वहाँ पता चला ना, मैं बोलना सटक गए तो जीवन भर यूं करके चला है ना। बच्चे को कभी ऐसे शरारत नहीं करनी चाहिए। तो यूं उछालना रे, यूं घूमर के नृत्य कर रहे हो। इतने में मैया ने लाला का दर्शन कर लिया, तो कह के आए ना चमत्कारी दर्शन करवा, तो वाने जो ऊपर कर दो को, और माँ भैया द्वार के आंगन के द्वार पे ढाड़ी माते कन्हैया को दर्शन करो। पूरी अम्मा ने 100 के साल की 25 से लेके 35 के बीच में होगी, कौन सेट कर ले। अब तो मैया ने जैसे दर्शन करो, मैया को मोह बोलो को सखी बड़ी बात सही कह रही, बड़ो चमत्कारी है। इतना मलूक लाला तुमने आप तक देखो ही ना, इतना सुंदर हाथ करती हुई देखती रही मैया। अच्छा मैया के मुंह में नाव एक दांत, तो जिनके मुंह में दांत ना हो वो मुंह भी ज्यादा ही खुले, मैंने बड़े मलूक लगे। अच्छा मां नंद बाबा नृत्य कर रहे हो और झूमरा नंद के आनंद भयो चले कन्हैया। अब एक ग्वाल वाले के हाथ में आ मोटो सो माखन को लौना, लौंदा कहते हैं हमारे यहाँ, माखन को लौंदा, लौंदा ना, माखन को लौंदा आया। अब पाने सोचिए बाबा के गाल पे बनना चाहिए, बाबा के यहाँ गाल पे और दाढ़ी पे जब टपके हो तो बड़ा मधुर लगे हो, तो माने लिए लौंदा बाबा के गाल का बनाया निशान। अब जैसी निशान बना बाबा नाच लो, जो गांव में बड़े बूढ़े नाचे, उनकी कई नाच की स्टाइल और डिजाइन और तुम ना जान पाओगे। शहरी लोग तो ऐसे ऐसे करते रहते हैं, ये शहरी लोग नहीं जानते नाच क्या जानते, लेकिन गांव के लोग घूमट करके गाके घूम के बड़ा सुंदर तरीका से नृत्य करते काम में। अब ऐसे जो कमर को झुका के और यूं भी घूम के ऐसे चक्कर क्या बोलते उसको, ऐसे राउंड भी लेते हैं। तो नंद बाबा ने यो राउंड लिया, बाबा ने मारे माखन को लौंदा, बाबा ने झुकी ली और राउंड, तो बाबा के ऊपर से लौंदा गया गयो 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 और कहाँ गयो? चांद भैया मुंह फाड़ के देख रहे, सीधा मुंह में एकदम फिक्स, जैसी मुंह में गयो कटक देसी ना भैया के पेट में गयो। और अब तक तो झुके ठाड़ी मैया, माखन के लौंदा गीत में जाते ही भीतर ठाड़ी है भैया एकदम। अरे लाला बड़ा चमत्कारी है तू तो है। अरे हमने तो सुनी ऐसा चमत्कार, यहाँ तो सब झूम रहे हैं, आनंद मना रहे हैं, यहाँ तो कोई भूखो भी ना रह सके। बताओ अपने आप मुंह में जा रहे हो माखन, अपने आप मुंह में जा रहा है। जियो श्याम लाला, जियो श्याम लाला,
पूतना आई, पूतना की कथा कहे हुए सुना रही है, पर सुनानी नहीं और चाहिए। देखो सूक्ष्म में ये समझे, पूतना आई कन्हैया को मार भी गई। पूतना बाल घातनी नवजात शिशु ने मारवे का ब्रज में आई। ठाकुर जी भक्त वत्सल हैं, भक्त रक्षक हैं। अपनी शरणागति आए हुए लोगों की रक्षा करो, भगवान को संकल्प है। जानिए ठाकुर जी ने कहा और क्या ना जान दे, इतना सूर्य अपने घर में बुला ले कि वो बाहर को मान तो भटक दो, काम में भटक पाएगी, पेट दर्द ना हो, छोटी छोटी चीज ये कोई परेशानी नहीं। हमें और तुम्हें तो पकड़ोगे ना, बड़ी बड़ी समस्या ठाकुर जी हमारे आन ना दे। क्यों? क्योंकि हम उनके आश्रय हैं। देखो भैया तुम्हारी जानो अपनी हम धारण की ले। जब जब बड़ी बड़ी मुसीबत हमारे जीवन में आई है, ठाकुर जी ने हमारी रक्षा की। सबसे पहले तो हम अपने दोनों कामों में चल रहे हैं जी, बहुत बड़ी बात है। हम बुढ़ापे में कहें बचपन में लड़ा है हमने, तुम्हारी काम तुम तो हमारी माता से बचपन में टूटो बढ़िया रहो, अपने जवानी में टूटते रोड पड़ती पाऊँ तो मुझे चलते हो एकदम वो चले ना घोड़ा, और सोचो मैं घोड़ा की तरह आ रहा हूँ तो क्या स्पीड पे तुम्हें कैसे लगता है। यहाँ में तो जन ऐसे मंत्र ना है, लेकिन वो करते यार उनका जाती है देर काम है। और ठाकुर जी को हमारा पैर तोड़ना था, क्योंकि हमने पूर्व जन्म में कोई काम ऐसे करे होंगे, या तो का वो काम मिनट या मार दी लोग, या का वो काम तो ठाकुर जी के डॉक्टर मान को होती हो, पर तुरवाए के जुड़वाए दोनों
हमारी माँ से पूछो, हमारी माँ बताएगी, हम माँ बैठी हैं, तो पूछने मत चले जाना, बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब कर दो। वैसे तो हमारी माँ सबको बता देंगी, सच है। अच्छा, आप तो बता दें भैया से हमारा काम टूटा कि नहीं, बता दें भैया हमारा काम टूटा, बताओ बचपन में। और हमारी माँ अकेला हमको लेकर 14-15 दिन हॉस्पिटल में अकेले, और इन्होंने हमारे खातिर बड़ा कष्ट सहा है प्रारंभ से। तो बचपन में टूट गया तो अच्छा हुआ, जवानी में टूटता तो ठीक नहीं हुआ। और कर्म का फल भी दिलवा दिया, और ठाकुर जी भी खड़े रहे। आपको ये बताएं कि कुछ बातें ऐसी हो गई थी, बोले चलो तो ये 4 ऐसी हो गई। अचानक से ठाकुर जी ने किसी डॉक्टर को भेजा, हमारी माँ के मायके की तरफ से, देखो डॉक्टर, तो माँ को क्या चाहता है, क्यों हीरा से छोरा को जीवन खराब कर, हीरा तो कहीं भैया कैसे सोनू सो गई, ये कई तो वाले का जो ऐसे ही गौरव बहुत नहीं, सच्ची पूछो माँ से, हीरा सो गई कि सोनू सो गई, काय सो गई, चांदी सो करना चाहिए। हाँ, मतलब कुछ ऐसी सी कही कि क्यों या छोरा की जिंदगी खराब कर रहे हो, या को काम खराब कर जाए, कोई जीवन भर नहीं चल सके, कोई नया काम दे। तो भैया की मायके की तरफ से योग तो मेरे हॉस्पिटल में वहाँ ले आओ, तो राय में हॉस्पिटल वहाँ लेके गए, और मैंने वहाँ इतने श्लोक सुनाए मेरी भाषा में, चुगन 5 शुद्ध करो मेरे, और 5 न्यो ही हड्डी न्यो टूट के हड्डी के ऊपर चढ़ गई। अब ये हड्डी जो खींच के चढ़ाएंगे तो बताओ 5-6 साल को वाला काके हो। मैंने ब्रजभाषा वाले बड़े श्लोक सुनाए बात, एक बढ़िया श्लोक एकदम न्यूपन। अब खिचड़ी हड्डी आप बोलो, आप क्या कहोगे, ईमानदारी से बोलो, ऐसे खिचड़ी है तो क्या बोलोगे? डॉक्टर साहब मुस्कुराते हुए एक ही बात कह रहे थे, आज तुम कछु कह रहे पर आगे जाके तुमको आशीर्वाद देंगे। आज उनका सत्कर्म है, हमारे साथ किया हुआ सत्कर्म है, ताकि हम व्यासपीठ पे बैठ कर ऋषिकेश से हम उनको याद कर रहे हैं। संपन्न रखे और भक्ति प्रदान किया। किसी का किए वो किसी के द्वारा किया वो सत्कर्म कभी निष्फल नहीं जाता, कभी न कभी वो आगे आता ही है। तो हम ये कह रहे थे कि भगवान कभी अपने लोगों को बेसहारा नहीं छोड़ता। ठाकुर जी अपने लोगों के संग खड़ा है, क्या है काम होए, और भी बहुत समस्या आई हमारे जीवन में, पर ठाकुर जी ने हमारी उंगली पकड़ रखी है। आज तो स्वामी जी कह रहे हैं ना कि ठाकुर जी पे ठाकुर जी की कृपा है। 25-23 साल, 23 से 25 साल तक तो आस्था पे हो ही गए हमको आते आते। आज के जमाने में 2 साल नहीं चलता, लोग 2 साल में मॉडर्न बदल जाते हैं। यहाँ 23, 24, 25 साल हो गए, और फिर भी आप लोगों का ये प्यार इसमें बना हुआ है। ये क्या है? ये ठाकुर जी की कृपा है, साक्षात कृपा। आप सभी उस कृपा का हिस्सा। ये सच है, हम हृदय से बोल रहे हैं, कोई बनावटी नहीं। और इस बात को इसलिए बोल रहे हैं कि आप बिलीव करिए, विश्वास करिए, जो ठाकुर जी के होते हैं, छोटी छोटी समस्या ठाकुर जी भेजते हैं, और बड़ी मुसीबतों को, समस्याओं को वो साइड कर देते हैं, साइड कर देते हैं। तो ठाकुर जी ने पूतना को अपने वहां बुला लेती थी, तो आजा मत जाओ, और ठाकुर जी ने वो देखी भी ना, नेक प्रबंध कर लिए, वो विष पिला के आई, ये कपटी है, ये कपटी है, कपट कर रही है, ये ठीक नहीं है। आंचल से विष लगा के आई और वैसे माँ जैसी बन के आई, मासी बन के आई, तो ये कपट है कि नहीं? भगवान कपटी को नहीं देते। कल हमें एक पत्र मिलो, पत्र में लिखी, बोले महाराज हमें तुम पे पता नहीं क्या लिखी होगी पत्र में। बोले महाराज जी हमको एक बात समझ में नहीं आई, आपकी पीठ पीछे से जो आपकी बुराई करते हैं और आपके अंग संग वो रहते हैं, वो कैसे लोग हैं? हम ये देखते हैं कि आपके अंग संग वो रहते हैं और आपकी पीठ पीछे वो बुराई करते हैं, ऐसे लोग उनको आप क्या कहेंगे? हम ये कहेंगे कि
कि ये परमात्मा भी हमारे कोई प्रारब्ध हैं जो हमारे पापों को उनकी वाणी के द्वारा मिटवाना चाहता है। ये जो हमारी बुराई करते हैं, जरूरी नहीं कि वो कोई होंगे जो धर्म को नहीं मानते, कई लोग ऐसे भी होंगे जो हमारे संग ही रहते होंगे, अंग संग ही रहते होंगे, वो भी हमारी बुराई करते होंगे, पर ये उनका दोष नहीं है, ये ठाकुर जी की कृपा है। कृपा क्या है? बोले अगर हम चलते फिरते तमाम प्रकार के पाप हमसे बनते, हम बोलते भी है कई बार ऐसा, तो कई पाप बनते, वो पाप जाएंगे कहाँ? अगर ये लोग निंदा नहीं करेंगे तो क्या होगा? वो पापों का पहाड़ हमारे माथे पर रखा रहेगा। और क्या ठाकुर जी ये चाहेगा कि पापों का पहाड़ हम लेके मर जाएं? अगर वो पापों का पहाड़ लेके गए तो हमारे साथ में हमें कई जन्म बर्बाद करने पड़ेंगे, कई जन्म लगाने पड़ेंगे। तो ठाकुर जी क्या चाहता है? यही वो पाप यहीं के यहीं रह जाए। तो हमारे पीछे अपने सेवक भेज दिए उन्होंने। वो सेवक कौन है? हमारे मुंह पे तो वो हमारे जैसे ही दिखते हैं, बड़ी ऐसे एकदम ऐसे लगेंगे इनसे बड़ा हमारा सुचिंतक कोई नहीं। और पीठ पीछे जैसे ही हमारी पीठ हुई और जैसे ही जाके ऐसा करने की जरूरत, अरे राम कर रही है ऐसे ऐसे ऐसे, तो वो चाहते भी नहीं है ऐसा। ठाकुर जी से करवा रहा है, क्यों करवा रहा है? जैसे हमारे पाप कट जाए और ठाकुर जी हमारे ऊपर कृपा कर दे। हमें किसी से कोई शिकायत नहीं है। अब तक नहीं हुई, अब क्या होगी? अब तक नहीं हुई, अब क्या होगी? तो हमारे पाप काटते जाओ, हम तुम्हारा बंधन करते चले जाएंगे, तुम्हें नमन करते चले जाएंगे, चाहे वो हमसे छोटा हो चाहे हमसे बड़ा हो, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन आप सबके सामने हम एक बात कह रहे हैं, हमने जब भी मन से कुछ बोला होगा उसमें हमारा स्वार्थ नहीं होगा, बल्कि आपका हित छिपा होगा, हमारा उद्देश्य होगा। हमने कोई भी बात अपने स्वार्थ के लिए नहीं कही होगी। जब भी कहा हो आपका हित हो, ये बात कही होगी, तो मेरे उद्देश्य को समझो, बहुत बड़ी बात है। न समझो तो जो हमारे निंदक हैं उनके उद्देश्य को समझ लो और उनकी बात मानो, उनके कहे में चलो। खूब आम खाओ, खूब आम खाओ, खूब ठंडे कर करके खाओ। वो तो तपे हुए हैं, तुम भी तपो पे ठंडे हो के तपो, और जैसा बन सके तुम भी हमारे पाप काटने में हमारा साथ दो। हमारी बुराई करो, हमारी निंदा करो, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। क्यों? क्योंकि आज नहीं तो कल कितने साल के हो गए और कितने साल कथा करेंगे, कोई पता नहीं। अच्छा है हमारे पाप यही कट जाए। पर आप सबसे एक निवेदन है, आप भजन करो, आप भजन करो। आप हमें गाली देते रहो पर फिर भी भजन करो, आप हमारी निंदा करते हो फिर भी भजन करो। तो हमारे पाप कटवा रहे हो तो कम से कम तुम्हारी भी पाप कटवा सके, इसलिए हम कह रहे भजन करो। और भजन में एक बार बात समझ लो, बड़े अच्छे से समझ लो। भगवान के हो गए तो भगवान तुम्हारी दुर्गति नहीं होने देगा। तुम्हें दुर्गति होने से बचा लेगा ठाकुर जी। हमारे संग जो फोटो दिखाते जरूरी नहीं वो हमारे बैल विषय हो, तुम्हारे संग जो फोटो खिंचवाते जरूरी नहीं वो तुम्हारी बैल विषय हो। फोटो तो आजकल ऐसे नहीं पूछते चाय पियोगे क्या, वैसे कहते फोटो खिंचवाओगे क्या। अच्छा लोग भी आते तो फोटो खिंचवा ले, लगता नहीं जरूरी है खिंचवा ले। वैसे ही आप सिर्फ इतना समझ लो कि भगवान का भजन ही हमारा कल्याण का विषय है। जिन्होंने भगवान की शरणागति ले ली उनका कल्याण निश्चित है, उनकी दुर्गति नहीं हो सकती, उनकी सदगति ही होनी है। समझ गए? नहीं समझे? थक गए हो क्या? नहीं बैठे भी तो 2-2.5 बजे से हो, 7:30 बजे जा रहे हैं। हम चाहेंगे आज 10 बजे तक। कौन कौन बैठेंगे 10 बजे? भगवान सबको ऐसी पत्नी देगी। हमारी देवी कह रही तुम 11 बजे तक भी बैठोगे, बता देना ठीक है। हमारी देवी ने सबसे पहले हाथ उठाया, सच्ची बात।
और आप सब भक्तों ने साथ दिया। नहीं, हम प्रयास करेंगे कि थोड़ा पहले आज के क्रम को पूरा कर दें, 8, 8:30, 8:15 बजे तक। और उसके बाद फिर आप नृत्य क्रिया की संध्या भी रखी हैं, आप सभी को वो सब रखेंगे। बहुत खुशी होगी आप जैसे भक्तों को प्रकाश बनाना, जिन्हें कोई गलती नहीं। सच कह रहा हूं, बहुत आनंद आ रहा है, बहुत आप सबके बीच में बैठकर। मैं तो सोच रहा था जब 6 बजे तक संत सम्मेलन चल रहा था, मैं ये सोच रहा था ये सब ये सोच रहे होंगे उनके बाद कथा के बाद पहले महाराज जी को छोड़ेंगे और इनके कपड़ा मारेंगे। इनने पकड़ के देखा मैं लाए किस लिए थे, करवा क्या है। और वो भी तो हम अपने कन्हैया का ही काम कर रहे हैं। आज इतने संतान से आग्रह है हमारा, सभी लोग कृष्ण भूमि के इस उद्देश्य से जुड़िए, आप सब जुड़िए। तो कन्हैया ने सब अपने ब्रजवासी बालकन के प्राणों की रक्षा करी और पूतना को अपने पास बुला लियो। पर पूतना को ठाकुर जी ने देखो नहीं, देखे नेत्र बंद कर लिए। क्यों नेत्र बंद कर लिए? भगवान को कपटी लोग पसंद नहीं है। भैया मनो ध्यान से सुनिए, राधे राधे बोलना, राधे राधे। तुम सुन ले हो। हाँ, अरे तो कह रही कितना बजे तक ध्यान से सुनो। जैसे हो भगवान के समक्ष वैसे ही चले जाओ। कोई भक्त बन के जाने की जरूरत नहीं, भक्त तो अपने आप बना देगा। कौन कह सकता है मैं भक्त हूं? कौन सा ऐसा स्वरूप है जो ये सिद्ध कर दे कि ये भक्त होगा? स्वरूप सिद्ध नहीं करेगा, स्वभाव सिद्ध करेगा। सिद्ध करेगा स्वभाव, भक्त का स्वभाव सिद्ध करेगा ये भक्त है। स्वरूप सिद्ध नहीं कर, स्वरूप तो आवश्यकता है। जैसे शरीर की आवश्यकता है, हम स्नान करें बस रहें, वैसे स्वरूप की आवश्यकता है। मानते हुए ठाकुर जी की पूजा अर्चन बंधन ये जरूरी है, इसका मना कर देना ये परम आवश्यक। पर स्वभाव में विनम्रता, स्वभाव में अपनापन, इससे दुनिया से नहीं, आपूर्ति से, सेवा से, स्मरण से, कथा से। कथा की सुने के वहां कथा हो रही है, भक्त का स्वभाव क्या होगा? वो पागलों की तरह दौड़ पड़ेगा, वो दुनिया का झमेला छोड़ देगा, वो भागेगा कि नहीं, दुनिया का हर काम छूट जाए, परम से कथा नहीं छूटनी चाहिए। महाराज कितनी खुशी हो रही है मुझे, मैं बता नहीं सकता। आज उन भक्तों को तकलीफ होगी पर क्षमा मांग लेंगे। हरिद्वार से एवरी डे यहाँ पर भक्त कथा सुनने आ रहे हैं, ऐसे ट्रैफिक में भी हरिद्वार से हर दिन आ रहे हैं, हर दिन जा रहे हैं, रुक भी नहीं रहे यहाँ। और पीछे ही बैठे, आगे बैठे, देखो वो माता जी खड़ी है। और अकेले नहीं, ऐसे तमाम है जो मुझे आज दीक्षा भी उन्होंने उनके परिवार में ली। एक बार हरिद्वार से आए हुए भक्त हाथ उठाएं, कितने लोग आ रहे। ये क्या है? ये कथा के प्रति उनका स्वभाव है। 3 चीजों में आसक्ति होनी चाहिए भक्त की, बताएंगे नहीं? जवाब दो। 3 चीज में आसक्ति होनी चाहिए। पहली आसक्ति होनी चाहिए भगवान के नाम जाप में, भगवान की सेवा में। दूसरी आसक्ति होनी चाहिए संत, गुरु, अतिथि इनकी सेवा में। ना जाने किस रूप में नारायण मिल जाए, क्या पता भगवान ही आए हो रूप बदल के, तो उनकी सेवा में। कोई भी तुम्हारे घर में आ जाए, तुम्हारी मुंह और नाक नहीं सुकड़नी चाहिए। अच्छे के लिए भी चाय बनानी पड़ेगी, गृहस्थी हो चाय क्यों,
वो ठंडाई पीवे तो ठंडाई बनाओ, वो छाछ पीवे तो छाछ बनाओ, और क्या लस्सी पीवे तो लस्सी बन, जो पीवे। अतिथि देवो, अगर भक्त हो तो। इतिहास में ऐसे ऐसे भक्त हुए कि उनके घर में कुछ नहीं था और खिलाने को चोरी कर कर के लाते, फिर भक्तों को खिलाते, ऐसे भक्त हुए। भक्त माने खत्म। क्यों? अतिथि निराश नहीं, अतिथि भूखा नहीं जाना चाहिए। पहला सेवा भगवान की और भजन में, जाप में वो निष्ठा। दूसरा अतिथि देवो भव, गुरु संत और अतिथि की सेवा में। और तीसरा भगवान की कथा में। लेकिन याद रहे कि तंत्र मंत्र वाली कथा ना हो। अगर तुम कृष्ण के भक्त हो तो तुम्हारे कानों में कन्हैया की कथा मृत रसास्वादन पड़ा है। भागवतम रसमालयम मुहुरहो रसिका भुविभावुका। विगत भागवत एक भी दिन ऐसा न जाए जिस दिन भागवत का एक श्लोक मेरे कानों में न पड़े। इन तीन चीज को जो भक्त कर ले तो जीवन भर कन्हैया के श्री चरणों को त्याग नहीं सकता, वो वहीं लगा रहेगा। और तीनों चीजें मुश्किल नहीं, बहुत सरल है, बस मन को मेट करना। हाँ, इसका मतलब समझना भी तिलक नहीं लगाना, तुलसी नहीं पहनी, ये तो पहली प्राथमिकता है। जैसे पत्नी का संग विवाह होता है तो पत्नी क्या करती है? 16 श्रृंगार, नाक का भी क्या है, नाक का, माथे का, सिर का, पाँव का, गले का, हाथों की जोड़ी, पाँव में वो महावर, सिछुआ, तोड़ियाँ, कमरदनी, क्या गर्दनी, गर्दनी। और पहले तो माता है दूसरी पहनती थी चांदी की, इतने लंबे खड़ूला, और आजकल तो एकदम शुक्ला सा ऐसा समझो जैसे हाईवे में को बिंदी लगाने को मन नहीं करे, चूड़ी पहनने को मन नहीं करे। और गजब की बात है, जिन्हें श्रृंगार नहीं करो वो पूरे श्रृंगार करें, और जिन्हें श्रृंगार करना चाहिए वो श्रृंगार ही नहीं करें। कैसी उल्टी रिवाज है ये बताओ? श्रृंगार कौन कर रहे हैं? जिन्हें नहीं करना हो। श्रृंगार कौन नहीं कर रहे हैं? जिन्हें करना चाहिए। पहले चूड़ी मेरे हाथ में 15 चूड़ियां हैं, और अब एक चूड़ी ना मिल रही हाथ में एक मेरे हाथ में एक कड़ा है, मेरा बालंबार। ऐसे ही ना तो हाथों में कड़े रह गए। अब श्रृंगार की वो चूड़ियां चली गई, पता नहीं कहां चली गई। सुहाग की चूड़ियां जरूर पहननी चाहिए सुहागिन माता बहनों को, अवश्य पहननी चाहिए। समझ गए? तो हम आग्रह कर सकते हैं, निवेदन नहीं, बाकी मानो न मानो आपकी मर्जी। ये तीन चीज, जैसे स्वाद की ये चीजें हैं, 16 श्रृंगार करते, वैसे भगवान से भक्त जो है ये चिन्ह है भक्ति के। माथे पे तिलक, गले में घंटी, हाथ में गलावा, माला, झोली, बैठना, आसन लेना, ये सब भगवान के भक्ति के चिन्ह है। इन चिन्हों को धारण करना चाहिए। खैर, पूतना मार दी, और पूतना को कहा है पूतना मार दी क्यों? देखा मैंने भगवान ने कपट करती है, कपट करके भगवान के पास गई। कपट किसको कहते हैं? ध्यान से सुनो जरा, ऐसे बैठो, बताओ कपट काहे कहते हैं? कपट जाते कहते हैं मन में कछु और छिप जाते कछु, याद कहते हैं कपट। आज कितने परसेंट लोग कपटी हैं? 1 सेकंड में बदल जाते हैं। यहाँ कुछ है, या स्पीकर के पास कछु है, कैमरा वाला कैमरा के पास कुछ और है, और जो बैठे होगा अलग अलग माँ है कछु है, पंडाल के बाहर चले जा कछु, गंगा जी में चले जा कछु। जितनी जगह पहुंच जाएगा उतनी जगह बदल जाएगा। हाँ या ना? ये कपट है। और भगवान कहते हैं वो एक कपट छलन, मुझे कपट प्रिय नहीं है। तो मुझे क्या प्रिय है? निर्मल मन जन
भगवान कहते हैं मुझे कपट पसंद नहीं है। आप अगर वाकई भगवान से प्रेम करना चाहते हैं, सच्ची में आपका मन है, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आज सुन लिया कल आप निष्कपट हो जाओगे ना, प्रयास तो करो, प्रयास तो करो कि मुझे निष्कपट बनना है। और निष्कपट से भगवान से नहीं, संसार से भी निष्कपट बनना है। अरे भाई, जिनसे तुम्हारी न बनती हो तुम साइड में चले जाओ, तुम अपने रहो, अपने और निष्कपट तो रहो। और छल मत करो किसी के साथ। छल क्या है? बोल ये रहे हो, करते ये रहे, ये छल है, ये छल है। वो छल मत करो। छल करना नहीं चाहिए। भगवान को न कपट प्रिय है न छल प्रिय है। और आज का मनुष्य अपना काम चलाने के लिए छल का भी प्रयोग करता है और कपट का भी प्रयोग करता है। हो सकता है संसार में 2 काम तुम एक्स्ट्रा बना ले जाओ, और ठाकुर जी को यहाँ तुम्हारी 1000 जन्मों की बिगड़ जाएगी, 1000 जन्मों की बिगड़ेगी। यहाँ तो फिर भी चल जाएगा, ठीक है, फलाना ढिमका ये जो भी है, वहां नहीं चलेगा। इसलिए ये कथा हमारा क्या करती है? हमारा वाइट वॉश करती है। जो लोग कथा सुनते हैं स्वभाव बदल देती है कथा। जो लोग कथा सुनते हैं क्या करते हैं? पापों को धो देती है कथा। अरे भैया, अगर तुमने ज्यादा मन से कथा सुन लिया तो तुम्हारा हाथ पकड़ाकर ठाकुर जी के हाथ में पकड़ा देती है ये कथा। ये देखो, जितनी भी हम ये लंबी लंबी छोटी छोटी बातें करते हैं सब कथा से ही मिली। ये कोई हम लेके पैदा थोड़ी हुए, ये सब कथाओं से मिली। तो यही सच है। तो पूतना की तरह कपट मत करो, सुपर्णखा की तरह कपट मत करो, सबरी की तरह प्रेम करो, विद्वानी की तरह समर्पण करो, तो सबरी को भी नाम मिले और विद्वानी को घनश्याम मिले, तो तुम्हें क्यों नहीं मिलेंगे? जब हो गए सच्चा प्यार
वो सच्चा प्यार कहाँ पड़ा है? संतान में। वो सच्चा प्यार कहाँ पड़ा है? जवान में। वो सच्चा प्यार कहाँ पड़ा है? यहाँ, वहाँ, जहाँ, कहाँ। जब तक हम जवान होते हैं हमारा प्रेम कहीं नहीं हो सकता। बाइक से कई लोग बाइकर्स होते हैं, उनका प्रेम बाइक में नहीं है। स्टैंड करते हैं बाइक पर, ओ स्टैंड, खड़े हो गए, उनका पूछते तो why do you do this? Why? Have you ever seen bikers on road? They are doing so many dangerous steps on bike, right? If you ask them, why do you do this? वो क्या कहेंगे? क्या कहेंगे? It's my choice. I do it by fun. वो क्या उसको वो क्या इंग्लिश में क्या बोलते हैं? लव को, हाँ, it's my love. ये बोलते हैं। नहीं, जरूरी नहीं है कि वो सिर्फ बेटों से प्रेम करो वही प्रेम है। कई लोग अपने बाइकर्स, मैंने अमेरिका में, आई हैव सीन सो मेनी बाइकर्स इन अमेरिका। कितनी महंगी महंगी बाइकें उनको बताया गया है। बूढ़े बूढ़े, ओल्ड मैन, ओल्ड वुमेन गए, और एक दो नहीं, कम से कम 25 से 30 लोगों का ग्रुप, 20-30 people are in group on bikers on highway. I have seen many times in America. उनका वही लगा। तो प्रेम तो कहीं भी हो सकता है, बाइक में हो सकता है, कार में, कई लोग कार बहुत प्रेम करते हैं, कई लोग मोबाइल से। तो हमारा प्रेम कहीं भी भटक सकता है, तो कभी हम भटके हुए। लेकिन सच्चा प्रेम है तो सिर्फ कृष्ण के प्रति ही है। जिनको कृष्ण से प्रेम हो गया उनका कल्याण हो गया। पूतना को तार दिया ठाकुर ने, जो जहर पिलाने आई थी उसे भी तार दिया। हमें क्यों नहीं तारे? क्यों नहीं तारे? क्या शत्रुता है भगवान की हमसे? लेकिन हम तो अभी यहाँ पे बैठे हमारे तरफ से जो आए, अरे हमारा तो सौभाग्य हम ब्रजवासी हैं, और जितने हमारे चेला है, तुम्हारा सौभाग्य है तुम ब्रजवासी के चेला हो। क्या धीरे बजाओ, लेकिन तुम सौभाग्य है क्या? ब्रजवासी हमारा गुरु है। महाराज जी कह रहे थे ब्राह्मण का गुरु सन्यासी, और सन्यासी का गुरु अविनाशी। ये कह रहे थे एक चीज बोलते, जगत का गुरु ब्राह्मण, ब्राह्मण का गुरु सन्यासी, सन्यासी का गुरु अविनाशी, और अविनाशी का गुरु। तुम्हारी सांची है, तुम क्या कह रहे हो? बताओ, कन्हैया ने आके किससे प्रेम की दीक्षा दी? किसने प्रेम दिया? उस ब्रह्म को जो निर्गुण निराकार है, उस निर्गुण ब्रह्म को प्रेम करना किसने सिखाया? मां ने देश की बोल दिया। मुझे अगर अभिमान है तो सिर्फ एक बात पे, मैं ब्रजवासी और ब्रजवासी हूँ ठाकुर जी के घर से, और कोई अभिमान करने योग्य बात हमें है नहीं। कोई गुण नहीं, धन नहीं, ऐसा विशेषता नहीं। एक ही अभिमान करने योग्य बात है, हम ब्रजवासी हैं और हमारा संबंध ठाकुर जी से जन्म होते ही बनते हैं। ये करेंगे उतना का उद्धार किया है, हमारा भी उद्धार कर ही देंगे, पर थोड़ी सी मानवता हमको भी दिखानी चाहिए। दिखानी चाहिए कि नहीं? थोड़ा समर्पण करें। फिर भगवान का नामकरण का विषय है, बहुत प्रसन्न लीला है नामकरण। गर्ग प्रोहित राजन नाम शुभारंभ भजम जगामि नंदस्य वसुदेव प्रचोदितः। गर्गाचार्य जी ने उनका नाम रखा रोहने, जो रोहने जी के पुत्र है रोहने और बलराम, और इनका जो नाम है, इनका नाम है बहुनी संत नामानि। इनके नाम एक नहीं बहुत हैं,
और फिर भी इनका नाम रखते हैं कृष्ण। क्या नाम रखते हैं? कृष्ण। और कृष्ण कौन है? जो सबको अपनी ओर खींच ले, वही कृष्ण है। और सच यह है, हम सब यहाँ खिंचे खिंचे चले आ रहे हैं तो सिर्फ कन्हैया की कथाओं का ही प्रभाव है। फिर एक और बहुत सुंदर लीला हुई। एक दासी सो यशोदा नंदगिनी कर्मंतर मित्तासु निर्मंथम स्वयं। ध्यान से सुने, ये भी थोड़ा सावधानी से। इनके घर में लड्डू गोपाल की पूजा होती है। लड्डू गोपाल की सेवा पूजा अपने हाथों से ही करनी चाहिए। आजकल बड़े दुख की बात तो यह है, देख लड्डू गोपाल घर में आ रहे हैं। कैसे आ रहे हैं? जाके घर में लड्डू गोपाल है, जाए घर में लड्डू गोपाल और फिर चलते हैं विदेश घूमने। वो खानदान विदेश चले गए और लड्डू गोपाल आया है। अब कहाँ है? अब ना कहीं लड्डू गोपाल थे। चलो ये तुम्हारी गाड़ी बुक कर और लेके भी चल रही है। तो रेल की सीट पर रहते ठाकुर जी यहाँ बैठो, क्या तो होटल में रोटी खा रहे हैं, वहाँ रहते यहाँ बैठो, कहीं भी रहते ठाकुर। अरे महाराज तो हमारा बेटा है, कौन बैठा सकता? अच्छा बेटा है तो बढ़िया है। क्या मकान है? दो है, आधा एक बाजू नकुल है, ये दिखा दो, वो बात कर दो ऐसा। और कहीं नहीं करो। इसका मतलब तुम जानते हो कि बेटा नहीं तो कौन है? तो परमात्मा है। और परमात्मा है, चाहे हमारा कोई भी भाव क्यों न हो, पर फिर भी उनकी पूजा, पवित्रता, इन सब का ध्यान करना ही चाहिए। जिन जिनके घर में लड्डू गोपाल है, सावधानी पूर्वक ठाकुर जी की पूजा। मेरे घर लड्डू गोपाल की पूजा मत करो। हमारे कहने से दो काम करो। पहला, वृंदावन से लड्डू गोपाल लाकर किसी को मत दिया करो। अपने आप जाओ, श्रद्धा है तो अपने आप लाओ, किसी को भी लड्डू गोपाल लाके मत दो। पहली बात। दूसरी बात, अगर घर में लड्डू गोपाल हैं तो विशेष सावधानी के साथ भगवान की पूजा करें। उनके लिए बाहरी आइटम्स भोग न लगाएं। मंदिरों में भी जो आप जा रहे हो, चाहे वो बांके बिहारी जी का हो, प्रियकांत जी का हो, केदारनाथ हो, बद्रीनाथ हो, कुछ भी हो, भोग लगाना है तो अपने घर से बना के ले जाओ, चाहे 4 पेड़ा बना ले जाओ। बस बाजार की चीज ठाकुर जी को भोग मत लगाओ। अब बाजार वाले कहेंगे महाराज मरवा दिए, हमारी दुकान में तो प्रसाद बढ़ दो। भाई मैंने कहा हम भी सेवा करते, तुम भगवान जी को बड़ा सा बिल्कुल नहीं कर रहे, बिल्कुल नहीं कर रहे हैं तो क्या करें? तो बाजार की वस्तु को लाकर भगवान के प्रसाद को फिर उसमें मिला दो और उसको मिला के वो प्रसाद हो जाएगा। फिर वो सब में बांट दो, कोई बुराई नहीं। समझ में आ गई कि नहीं? 5 किलो, 6 किलो, 10 किलो, 1 मन, 1.5 मन, 1.5 मन, 2 मन, एक ट्रक, 2 ट्रक, जितना बांटना हो बांटो। लेकिन ठाकुर जी को जो भोग लगे विग्रह को, वो आपके हाथों से ही बनकर भोग लगना चाहिए। इतनी पवित्रता का ध्यान आप रखो। मैं बताया माता को थोड़ी टेंशन हो गई, मुझे हमारा काम बढ़ा दिया। खीर बना लेगा, हलवा बना लेगा, बूंदी का रहता तो फैल जाए। मंदिर में पता चले तो बूंदी का रहता तो भोग लगा दो, वो गिलास फेंको, कुछ भी मतलब अच्छा बूंदी का भोग लगा दो, लड्डू का भोग लगा दो, अपने यहाँ से बना के ले जाओ। ये मेरा आग्रह है।
यशोदा मैया बनवाती नहीं किसी हलवाई से, दास दासी से। यशोदा मैया कन्हैया के लिए मंथन, दधी मंथन स्वयं करती है। निर्मंथन स्वयं दधी, स्वयं माने स्वयं वही मां, दास दासी की कोई कमी नहीं। और फिर भी कन्हैया के लिए मां यशोदा सेवा करती है। मैया के पास कन्हैया आते हैं, उनकी सेवा देती है मैया। फिर नलकूबर और बड़ी देवी का उद्धार करते हैं ठाकुर जी इस लीला में। और कुबेर के पुत्रों से पूछते तुम जड़ कैसे बने? तो एक बार और सावधानी से सुन लो, हमारी बुराई करने वाले लोग थोड़ा और सावधान होकर सुन ले। हमारी बुराई नहीं करना, पर संतों की बुराई नहीं करना। संत और भगवान के भक्त की बुराई कभी नहीं करनी चाहिए। अब आप कहेंगे तो हमें कैसे पता चले संत है भक्त है? तुम्हें नहीं पता तो जिसके माथे पे तिलक लगा उसे भक्ति समझो। तुम्हें पड़ी क्या है कि उसे पता करो। जिसके माथे पे तिलक हो, जिसके गले में तुलसी हो, जो भगवान के भक्ति के चिन्हों को धारण करता हो, उसे भक्त मान लो, फिर उसकी बुराई नहीं करो। चुप हमें छोड़ोगे? हम तो हम अपने मुंह से कह रहे नाम संत है, नाम भक्त है, हम तो कच्छू भी ना रहे। एक ही बात है, हम ब्रजवासी हैं बस। और ब्रजवासी में कहने के लिए तो ब्रजवासी को बुराई मत करो। तो हमें छोड़ के जीवन में एक बात करने वालों, संत की व भक्त की बुराई नहीं करनी। अब आप कहोगे क्यों नहीं करनी? अरे तुम तो कछुनाओ, तुम तो मूली के पत्ता उनाओ, मूली के पत्ता। कुबेर के छोरा पेड़ बना दे, कुबेर के। कौन के? कुबेर के बालक। नारद जी को प्रणाम न करना उनसे अपराध हो गया, तो साप के कारण वो क्या बन गए? जड़ बन गए, पेड़ बन गए। तो जब कुबेर के बालक जड़ बन सके तो तुम कौन सी मूली के पत्ता हो? तो मैं तो ये बात जो बोल रहा हूं वो किसके लिए बोल रहा हूं? आपका अनहित न हो इसलिए बोल रहा हूं। तो जीवन में जब अच्छा नहीं कर सकते तो एक तो बात मार लो, कम से कम बुरा भी नहीं करना है हमको, ये निश्चय बात। अच्छा, हमको अगर ये लगे कि आज हमने समझा दिए, आज के बाद हम खुद भी सुधर जाएंगे, ऐसा नहीं है। पर हाँ, सुधरने का प्रयास हम कर सकते हैं, ये परम आवश्यक है। राधे राधे बोल। इसके बाद में भगवान ने गैया चराने के लिए आती, गाय चराने के लिए गए। हर सनातनी को अपने घर में गाय का पालन अवश्य गाय पालन करनी चाहिए। और जो सनातनी कुत्ते पाल रहे हैं उनसे निवेदन है, कुत्ते घर के बाहर रखो और गाय घर के भीतर। अभी तो बहुत प्यारी प्यारी गाय आ गई है, छोटी छोटी गाय आ गई है, बहुत प्यारी प्यारी। तो लगता है कि गाय है कि गाय है। लेकिन जगह हम महाराज जी को सुन रहे थे, उन्होंने सिर्फ एक बात कही कि देसी गाय को ही पालना चाहिए। जो वो क्या बोलते उसको, गाय स्वाभाविक गाय तो नहीं, वो तो बनाई जा रही है वैसे, है ना? तो अब उनके विषय में तो हम नहीं कहेंगे, कुछ भी नहीं कहेंगे उनके विषय में। और जब गाय पालनी हो तो देसी गाय, वेद लक्षण गाय, जिसके दूध को ठाकुर जी को भोग लगाओ तो तुम्हें एकदम ऐसा लगे कि जैसे ठाकुर जी ने वो दूध स्वीकार कर लिया। ऐसा देवराज इंद्र की पूजा छुड़वा कर भगवान ने सब ब्रजवासियों से कहा कि गिरिराज की पूजा करो। और सब ब्रजवासी, मैं तो गोवर्धन को जाऊंगी, थोड़ी देर में गाएंगे। अभी हमारे मध्य में गिरिराज भगवान पधारे और 56 भोग का हम दर्शन करें। और आप बैठे बैठे हम सभी मानसी का याद आ रहे, गंगा के तट पर बैठ के गोवर्धन नाथ की परिक्रमा करेंगे। और यहाँ बैठे बैठे गोवर्धन की परिक्रमा का लाभ हमको प्राप्त हो जाएगा। एक बात और बता दें, कल ठाकुर जी का विवाह है। जैसे हम तो आज ही विवाह के चक्कर में तैयार हो गया है, और हमें बाद में आज 5वां दिन है, तो आज वाले विवाह वाले तो हो गया था। आज ये माला हम धोखे में रह गए,
हमने समझा हम सब स्वामी जी को माला पहनाएंगे, इसलिए हम बड़े शौक से खड़े हो गए। पता चले सभी संतों ने ये माला, ये बहुत बड़ा काम है, उन्होंने आशीर्वाद दिया है और एक अच्छा आशीर्वाद दिया है इन संतों का। फिर एक बार आज का दिन बहुत श्रेष्ठ है हमारा, बहुत बड़ा दिन है। हम आशा करते हैं ये बात बहुत दूर तक जाएगी, अब बहुत दूर तक जाएगी, इतनी दूर तक जाएगी कि ये बात रोकने वाली नहीं। अब तो कृष्ण भूमि मंदिर बन के ही रहेगा और कोई संदेह आता ही रहेगा, और केसर देवी आता ही रहेंगे। ऐसा विश्वास भगवती के तट पर आने के बाद उत्पन्न हो गया और ये सब संभव है मात्र 1 साल सनातनी ईमानदारी से कसम खा लें, हम काम करेंगे इसके लिए। ऐसा संभव नहीं है कि हमारी बात हो। और भी नवंबर में फिर दिल्ली में हमें आयोजन करना है और दिल्ली में भी कमर कस के आप लोग चकाचक जो है राधे राधे बोल कर। कौन आएगा उत्तराखंड से दिल्ली? उत्तराखंड वाले बताओ जो यहाँ है, उत्तराखंड वाले। उत्तराखंड बड़े कम है, उत्तराखंड वाले अब पीछे भी तो है उत्तराखंड वाले। हाँ तो सब आप उठा रहे हैं और ये अकेले मत आना, एक आदमी एक ट्रक बदला समझ आया। तो सुंदर आयोजन दिल्ली में हम लोग फिर से एक बार प्रार्थना करेंगे ठाकुर जी के लिए। आइए अब गोवर्धननाथ के दर्शन करें और फिर परिक्रमा करेंगे। राज महाराज पता गुरुगिराज महाराज की जय, गोवर्धननाथ की जय, गुरुगिराज महाराज की जय। और हम सभी गिरिराज महाराज के भी दर्शन करें, साथ में 56 भोग के भी दर्शन करें और परिक्रमा से पूर्व संदेश सुन लें, फिर परिक्रमा करें। गुरुविराज धारण की मंच पर विराज भगवान का पूजन करेंगे। हमारे मुख्य जमान, सहज जमान और आपके सहज जमान कृपया मंच पर आ जाए भगवान का पूजन करने के लिए। और आपके बीच में हमारे जो कार्यकर्ता आ रहे हैं, आप अपनी सेवा, अपने भाव ऋषि के गंगा तट पर बैठकर भागवत कथा श्रवण करते हुए हम अपने भाव मछावर भगवान गिरिराज के चरणों में अर्पण करें, अपने अपने स्थान पर बैठ कर। तो निवेदन करेंगे जगदीश प्रसाद अर्थवाल जी, दुर्गा अर्थवाल जी मंच पर आ जाए। श्रीमती माया देवी केजरीवाल, श्री प्रबोध श्याम सुंदर केजरीवाल मुंबई से, उनसे निवेदन है कि मंच पर आ जाए। और आज के जो हमारे उत्सव यजमान हैं उनसे मेरा निवेदन है, सरिता सिंह एम सी राजवीर सिंह जी देहरादून से, वो कृपया मंच पर आकर भगवान का पूजन करेंगे और भगवान का भोग लगाकर पूजन करके फिर हम लोग परिक्रमा की ओर आगे बढ़ेंगे। लेकिन ये भजन करते हुए हम सब लोग भगवान के पूजन क्रम में सम्मिलित होंगे। भजन गाने पूजन कर लें, उसके बाद बैठ जाइए भैया। सात सेठ की करिए करिया, सात सेठ की करिए करिया, सात सेठ की करिए करिया, संतन नौत जिलावे
हम और आप बैठ जाओ, शांत हो जाओ। पूजन हो गया, यहीं बैठ जाओ। जिन जिन को पूजन कर दिया वो बैठ जाए, और जो पीछे खड़े हैं वो भी बैठ जाए, जिससे हम और आप माँ भगवती के तट पर बैठकर गोवर्धन साक्षी परिक्रमा करें किसी के सामने, जिससे हमें और इसका पूर्ण लाभ मिल सके, पूरा आनंद मिल सके। और वह चलेगा केदारनाथ, पहली बार परिक्रमा केदारनाथ को लगाएंगे। अभी से बताइए भैया, चलो तो शायद कमरा बड़ी मुश्किल से मिलेंगे, तो कमरा कम पत्थर में कहीं पालन पे रहना पड़ेगा, और टेंट डालना पड़ेगा, टेंट डाल करेंगे। अभी तो तैयार है, 2-4 साल बाद नंबर आपको तो शायद जवाब दे जाते हैं। अभी तो अच्छा है, अभी तो सब भगवान ने और बहुत अच्छे समय में हमारी समिति के सभी अधिकारियों का, पदाधिकारियों का, विश्व शांति सेवा चैरिटेबल के जितने भी पदाधिकारीगण हैं हमारे, सभी को, चाहे वो सिंह साहब हो, हमारे चेहरे साहब हो, और यहाँ चिंतन साहब भी आए, डॉक्टर साहब भी आए, शर्मा जी और वकील साहब, जितने भी हैं, हम सबका बहुत बहुत साधुवाद है, जिन्होंने एकाग्र होकर ये मन बनाया कि 12 ज्योतिर्लिंगों में जाकर भगवान को कथा सुनानी चाहिए, और ये एक ऐसा परिवार होगा जो कथा के माध्यम से 12 ज्योतिर्लिंग करेंगे। ये ठाकुर जी की कृपा होगी हम सबके ऊपर। तो अगली बार से ये प्रारंभ हो जाएगा। कोरोना काल में तो ढक गया था, अब फिर से प्रारंभ हो जाएगा। 2 मिनट बैठ जाओ सभी को, शांति से बैठ। आइए भगवान श्री कृष्ण को प्रणाम करें। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविंदाय नमो। ये श्लोक हमारे पीछे सब बोले हैं। वसुदेव सुतं देवं देवकी परमानंदं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं जगद्गुरु भगवान श्री कृष्ण को नमन करते हैं, और मानसिक तौर पर हम सभी गोवर्धन की परिक्रमा प्रारंभ करते हैं। हम और आप सभी श्री गोवर्धन में पहुंचे नंगे पांव, कोई पदचारण नहीं, कोई पदपादुका नहीं, नंगे पांव गोवर्धन में हमको प्रवेश करना है। दान घाटी पे पहुंचे हम और आप सब, वहां विराज महाराज का दर्शन किया, और वहीं से प्रारंभ करी परिक्रमा, गोवर्धन की परिक्रमा प्रारंभ करी। दान घाटी से आनेर पहुंचे, आनेर से हम और आप सब गोविंदपुर में पहुंचे, और गोविंदपुर में स्नान किया। वहां से जतिपुरा, दूसरी ओर मिलते जतिपुरा पहुंचे, वहां मुखार का हम और आप सभी दर्शन कर रहे हैं, और सवा मन दूध श्री गिरिराज महाराज के मुखार पर समर्पित कर उनसे अभिषेक करना, पंचामृत का अभिषेक मुखार पर हम सभी कर रहे हैं, और 56 रोग वहीं लगा रहे हैं मुखार गिरिराज महाराज। वहां से गोवर्धन पहुंचे, गोवर्धन से हम और आप सब राधा कुंड पहुंचे। पहली डुबकी राधा कुंड में लगाई, और उसके बाद कृष्ण कुंड में डुबकी लगाई। सर्वेश्वर श्री कृष्ण राधा कुंड में डुबकी लगा रहे हैं, सर्वेश्वर श्री राधा कृष्ण कुंड में डुबकी लगा रहे हैं, और दोनों कुंडों में डुबकी लगा रहे हैं हम सब के साथ। ये राधा कुंड सर्वेश्वरी श्री राधा रानी के कंगन से सर्वेश्वरी राधा रानी ने प्रकट किया है। इस कुंड में सभी तीर्थों का जल है। कृष्ण कुंड कन्हैया ने अपनी बांसुरी से निर्मित किया है, और इस कुंड में भी सभी तीर्थों का जल है, जो
जो राधा को कृष्ण को स्नान करता है उसे सभी तीर्थों में स्नान करने का लाभ मिलता है। हम सब ने इन दोनों कुंडों में स्नान किया, वहाँ से चले कुसुम सरोवर होते हुए मानसिक गंगा होते हुए घाटी पहुँचे, साष्टांग दंड कर माता अर्घ प्रणाम करें, प्रणाम करके प्रतिमा पूरी करें। फिर हम और आप सभी मानसिक गंगा में स्नान कर रहे हैं, वहाँ से जल लाए पात्र में भरकर और उस जल से सिंहलाल महाराज का अभिषेक करें और उसके बाद दुग्ध से अभिषेक करें, पंचामृत से अभिषेक करें, फिर शुद्ध गंगा जल से अभिषेक करें और फिर गिरिराज महाराज को वहाँ पर आप सभी सुंदर वस्त्र धारण करा रहे हैं, सुंदर सोने का मुकुट धारण करा रहे हैं, अधरों पे बांसुरी मुरली धारण करा रहे हैं और फिर 56 भोग समर्पित कर रहे हैं। तुलसी दल देकर तुरी वस्तु गोविंद तुझे मेरी सहा, तेरा तुझको अर्पण क्या भाग्य मेरे भगवान को किया। फिर साधु संत ब्राह्मणों को बुलाया, हजार साधु संत ब्राह्मण विशाल उनको विशाल कराकर द्रव्य दक्षिणा देकर उनको विदा किया। जब वहाँ प्रसाद ली गिरिराज महाराज को प्रणाम किया। इस तरीके से गोवर्धन की परिक्रमा को हम दोनों कर रहे हैं। गिरिराज महाराज की जय। मन भूल मते कहियो राधा रानी जय, मन भूल मते कहियो राधा रानी जय, राधा रानी कृष्ण जन्मभूमि के इस कार्य से जुड़ने के लिए बड़ी से बड़ी संख्या में सनातन को जागरूक करें। आज सनातन धर्म संसद यहाँ पर जो हुई है उसके माध्यम से पूरे विश्व को जन जागृति का एक और सुंदर अवसर मिला होती है सनातन धर्म संसद की। आइए फिर इसी यात्रा को आगे बढ़ाते रहेंगे। राधे राधे बोल भगवान की जय। ज़्यादा समय न
सीधे आरती की ओर बढ़े, क्योंकि आप भी देवादिवन्दनम् आरोग्यार्थे आत्माभिवन्दनम्। ओम देव हो शान्तिरन्तरिक्षं शान्ति पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोगदया शान्तिर्वम्पदया शान्तिर्विश्वे देवाः शान्तिर्ब्रह्मशान्तिः सर्वगुं शान्तिः शान्तिरेव शान्तिः चामा शान्तिरेधि मन्त्रपुष्पाञ्जलिम्। ओम जन्नेनात्मय सन्तदेवास्तानि धर्माणि प्रथमान्यासन्ना ते हनाकं महिमानः तदन्तत्र पूर्वे सात्याः शान्तिरेवाः। ओम एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्ति प्रचोदयात्। ओम तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्र प्रचोदयात्। नाना सुगन्ध पुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पाञ्जलिर्मया दत्ता विहार परमेश्वर। एतन्मन्त्र पुष्पाञ्जलिं समर्पयामि। वृन्दावन विहारी लाल की भागवत महापुराण की नाथधरण भगवान की श्री विशाल गंगा मैया की प्रियाकांतजू भगवान की परम पूज्य ठाकुर जी महाराज की जय जय श्री पूजमा से आशीर्वाद प्राप्त करेंगे। हमारे श्री पिताजी हाथर से जो पधारे हैं वो आशीर्वाद प्राप्त करें मासी से, और साथ ही साथ निवेदन करूँगा हमारे कर्नल जी उनसे आशीर्वाद प्राप्त करें पूजमा से, और जितने भी पंत प्रेमी इस प्रकार इस दिव्य आयोजन में सम्मिलित हुए सभी यजमानों का संपन्न हुई है। 2 दिन की कथा शेष है। संपूर्ण कथा परसों श्रवण कराई जाएगी, तो आप बच्चों को सुविधा का आनंद प्राप्त करेंगे। और कल ठीक 2:30-3 बजे अपना स्थान करेंगे। जो भी यूट्यूब पर देख रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब करें। रेड कलर का जो ऑप्शन है राधे राधे नमः पार्वती पतये हर हर महादेव हर हर महादेव। सत्य सनातन धर्म की जय। कल पुनः आप सभी से मिलेंगे तभी कल ठीक 3 बजे पुनः आप लाइव जुड़िएगा चंद्र की कथा में। राधे राधे। हो तेरी कट जाए बाधा जीवन की कर पर ब्रह्मा वरदन के
सहज पान आगे आ जाए। जगदीश जी, ये जगदीश जी आगे देंगे तो उसमें आपको छपा बोल का प्रसाद मिलेगा। सबसे पहले सभी भक्त आप